स्वागत है आपका अपने चैनल इजी स्टडी में, जहाँ मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, रिलेशन पढ़ लिया था, उसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। उसको तरीके से हम लोग ने एक्सरसाइज को उड़ा दिया था, मतलब पूरी तरीके से सॉल्व कर ली थी। आप लोग को भी आ गई होगी, आप लोग ने भी कर ली होगी एक्सरसाइज। अब बेटा अब आगे हम चलते हैं, रिलेशन के आगे क्या पढ़ना है मुझे पढ़ना है फंक्शन। फंक्शन बेटा क्या होता है, रिलेशन का ही एक जुड़वा भाई होता है फंक्शन। हम लोग ने क्या किया, वहां पे रिलेशन बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन करेंगे, मतलब पार्टी करेंगे। ठीक है, अभी चलो पढ़ते हैं फंक्शन। हम लोग ने क्लास 11 में फंक्शन पढ़ा होगा, हम लोग ने क्लास 11 में फंक्शन पढ़कर आ रहे हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन देखो पहले देख लेते हैं फंक्शन पहले क्या होता है, फिर से मैं बता दूंगा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इन मैथ इज अ स्पेशल रिलेशनशिप अमंग द इनपुट दैट द डोमेन एंड देयर आउटपुट एंड नोन एज द कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ये सब हम लोग पढ़कर आ रहे हैं ना क्लास 11 में। तो हम लोग समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज फंक्शन। देखो फंक्शन क्या होता है, देखो एक ए के सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 थे। ये बेटा हमारी क्या होती थी, ये हमारी होती थी प्री इमेज। इसको हम लोग प्री इमेज बोलते थे, इसको हम लोग प्री इमेज बोलते थे। याद है ना सबको, रिकॉल हो रहा है धीरे धीरे। ये बेटा होता था एक बी सेट होता था, ठीक। इसके अंदर कुछ एलिमेंट होते थे 2 4 5 6 7 8 होते थे। इसको बेटा क्या बोलते थे, ये होती थी इमेज, इसको हम लोग इमेज बोलते थे। याद आ रहा है कुछ। अब देखो आगे, अब इसका इससे होता था, इसकी इमेज इस पे बन रही है, ऐसे बनता था। और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा हम लोग क्या ऑर्डर पेयर हम लोग क्या लिखते थे, इनका ऑर्डर पेयर हम लोग क्या बनाते थे, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, और क्या बनता था 4 का 6 के साथ, ये बनाते थे। याद आ रहा है कुछ। ये हमारे जो पहले एलिमेंट होते थे वो बेटा क्या होता था, उसको हम लोग क्या पढ़ते थे, डोमेन पढ़ते थे। डोमेन हम लोग के क्या हो गए बेटा, डोमेन हम लोग के हो गए, जो ए में जितने एलिमेंट हैं वो हमारे हो गए डोमेन, ठीक है। और जहां पे इमेज बन रही है उसको हम लोग बेटा क्या पढ़ते थे, उसको हम लोग पढ़ते थे रेंज। याद आ रहा है, रेंज पढ़ते थे, जो एलिमेंट वाइज होते थे। याद आया, याद आ रहा है ना। हम लोग को समझ गए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, समझ में आया। अब फंक्शन क्या होता है, ये देखो फंक्शन बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था, फंक्शन में हम लोग ने पढ़ा था कि जैसे कि इसको रफ कर देते हैं, देखो जैसे कि एक ए में, ठीक, जो है 1 से 2 बन रहा है, ठीक है। अगर 1 से एक प्री इमेज से 2 इमेज अगर मेरी फॉर्म होती है तो क्या वो फंक्शन होता है, बताओ बेटा। एक इमेज से अगर 2 प्री इमेज बन रही हैं तो वो फंक्शन मेरा होगा। मतलब क्या कहने का मतलब है, 1 का 2 के साथ भी है और 1 का 4 के साथ भी है। अगर मुझे ऐसा बनता हुआ बेटा दिखता है तो वो मेरा फंक्शन नहीं होता है। अगर ऐसा होता दिखे मुझे, 1 का 2 के साथ है और 2 का 4 के साथ है, ऐसा अगर होता है तो वो हमारा बेटा फंक्शन होता है। ये हम लोग पढ़कर आ रहे थे, फंक्शन हमें समझ गया क्या होता है फंक्शन। अब इसके आगे हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हमारे 12 का बेस है।
हम लोग ने 11 का रिवाइज कर लिया क्या होता है, हम लोग ने पिछले पढ़ के भी आ रहे होंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम उसको टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, टाइप्स क्या होते हैं देख लो, फंक्शन समझ गए होगे क्या होता है, अब उसके टाइप्स पढ़ेंगे। पहला बेटा मेरा होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन बेटा क्या होता है, वन वन फंक्शन देखो हम मानते हैं कि 1 2 3 4, एक ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5। ठीक है समझ गए। अब इनका इससे रिलेशन हो रहा है, 2 का 3 से हो रहा है, 3 का 4 से हो रहा है, 4 का 5 से हो रहा है। अगर ऐसे 1 1 चल रहा है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, अगर ऐसा होता दिख रहा है तो वो फंक्शन मेरा कौन सा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ क्या हो रहा है, ए टू बी जा रहा है। ठीक है, और सिंगल इमेज बन रही है, प्री इमेज से क्या एक की सिंगल इमेज बन रही है। सिंगल इमेज बनने का मतलब क्या हो गया, वो फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो एक फंक्शन और होता है, इसी के साथ का भाई होता है, हाँ इसको और क्या बोलते हैं, इसको बेटा इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमें इंजेक्टिव फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, इंजेक्टिव फाइंड करना है। इंजेक्टिव लिखा होगा तो कंफ्यूज हो गए, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं इंजेक्टिव क्या होता है, अरे डर गए। अब देखो इंजेक्टिव को ही 1 1 फंक्शन बोलते हैं, ये याद रखना, 1 1 फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, एक इसी का भाई और होता है, क्या होता है देख लो। अगर यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ 2 3 5 6 ये एलिमेंट है। ठीक है, अब इसकी इमेज 2 बन रही है, इसकी भी इमेज 2 बन रही है, इसकी 5 बन रही है, इसकी 6 बन रही है। ऐसा होता दिख रहा है तो बेटा ये देखो पहले चेक करो ये हमारा फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, कैसे पता चल रहा है हो रहा है। देखो यहां पे क्या हुआ, एक प्री इमेज की मतलब 2 प्री इमेज की एक इमेज बन सकती है, 2 प्री इमेज की एक इमेज बन सकती है, लेकिन एक प्री इमेज की 2 इमेज नहीं बन सकती है। मतलब देखो यहां पे 2 है प्री इमेज, ये प्री इमेज होता है, ये प्री इमेज होता है बेटा, और ये क्या होता है, ये इमेज होता है। समझे, अगर ये प्री इमेज है, ये इमेज है, ठीक, ये इमेज प्री इमेज है, ये इमेज है। अगर 2 प्री इमेज से एक इमेज बन रही है तो वही मेरा फंक्शन होगा। तो वो कौन सा फंक्शन होगा सर, वो फंक्शन होगा बेटा मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। इसके देखो उससे ही समझ में आ रहा है, इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, काफी फंक्शन के साथ एक फंक्शन बन रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है ना, मैनी टू वन, मतलब 2 फंक्शन को लेकर एक फंक्शन हम बना रहे हैं। मतलब मैनी टू वन, 2 ले लिए, 2 के साथ 2 प्री इमेज के साथ हमारी एक इमेज फॉर्म हो गई। समझे, समझ गए मैनी टू वन क्या होता है, 1 1 क्या होता है, समझ गए होगे। अब चलते हैं, देखो ये सब जो लिखा है हम लोग ने यहां तक समझ लिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1 1 फाइंड करना है, इंजेक्टिव फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे वो हम आगे चलेंगे क्वेश्चन में, उस पर समझेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लो 1 1 फंक्शन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, समझ गए। अब चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट में, आगे दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा है बेटा मेरा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मतलब देखो बेटा हमारा फंक्शन ऑन टू होने के कारण देखो क्या होता है, इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, एक बी है, इसके अंदर मेरे 5 6 7 8 9, ठीक, ये एलिमेंट है। 1 का 5 के साथ हो रहा है,
2 का 6 के साथ हो रहा है, 3 का 7 के साथ हो रहा है, 4 का 8 के साथ हो रहा है। ये हमें कौन सा फंक्शन दिख रहा है? तो 1 1 तो दिख रहा है, 1 1 हो रहा है, ये हमें 1 1 दिख रहा है कि ये 1 1 फंक्शन तो बन रहा है सर, लेकिन ये क्या ऑन टू बन रहा है? क्या ये ऑन टू बन रहा है? नहीं बेटा, ये ऑन टू नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ पे एक खेल है, समझो उसको। अगर बी में कोई ऐसा एलिमेंट अकेला रह जाता है, बिल्कुल अकेला बैठा है, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बना रहा है, कोई उसके साथ फंक्शन नहीं कर रहा है, पार्टी नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? वो बोल रहा है कि हम जाओ मुंह फुला लेंगे, हम ऑन टू नहीं बनेंगे। समझ में आया? अगर उसके साथ किसी ने रिश्ता नहीं बनाया तो वो मुंह फुला के बैठ जाएगा किनारे। क्या करेगा? वो मुंह फुला के किनारे बैठ जाएगा, बोलेगा मैं ऑन टू नहीं होऊंगा। समझ में आया? वो ऑन टू नहीं होगा। अगर सारे एलिमेंट हो जा रहे हैं, ठीक है, बी के सारे एलिमेंट भरे जा रहे हैं, मतलब सबका रिश्ता हो जा रहा है ए के साथ, तो क्या वो फंक्शन होगा ऑन टू? जी हाँ होगा। तब वो खुश हो जाएगा, अरे ठीक हो गया। ठीक, समझ गए? यही होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को बेटा और क्या बोलते हैं? ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। वहां क्वेश्चन लिखा होगा मुझे इंजेक्टिव फाइंड करना है और सर्जेक्टिव फाइंड करना है। हर क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाएगा मुझे इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फाइंड करके बताओ कि ये फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले हम इंजेक्टिव फाइंड करेंगे, फिर सर्जेक्टिव फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझेंगे कि कैसे फाइंड होता है। ठीक है, अभी हम ये समझ रहे कि ऑन टू क्या होता है, 1 1 क्या होता है, मैनी 1 क्या होता है। इसके बाद वाला एक पार्ट और बच रहा है, पार्ट वो भी देख लेते हैं वो क्या होता है। ठीक, इतना तो समझ गए होगे, 1 1 समझ गए होगे, ऑन टू समझ गए होगे, मैनी 1 समझ गए होगे। ऑन टू के साथ खेल है, उतना समझ लेना। खेल क्या है कि वो जो बी में जितने एलिमेंट है वो अकेले नहीं बैठते हैं, उनका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। अब हमारे पास आ गया 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब वो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो कैसे होगा? देखो 1 1 और ऑन टू को बेटा और क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। तो 1 1 और ऑन टू बनने के लिए क्या कंडीशन होगी? एक ए में 1 2 3 एलिमेंट, बी में 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। अगर ऐसा होता दिख रहा है तो हमारा फंक्शन 1 1 हो गया और ऑन टू हो गया। मतलब हर प्री इमेज की एक इमेज बन रही है, हर प्री इमेज की एक इमेज बन रही है। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है? अब देखो बी में कोई एलिमेंट खाली तो नहीं बैठा है कि वो भी मुंह फुला के बैठ जाए किनारे, अरे मुझे तो लिया ही नहीं गया, मैं नहीं आऊंगा। ठीक नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट को प्रायोरिटी दी गई है। यहाँ पे जब हर एक एलिमेंट को प्रायोरिटी दी गई है तो वो फंक्शन मेरा बेटा ऑन टू हो गया। तो अगर 1 1 और ऑन टू बाइजेक्टिव आपसे पूछा जाए, फाइंड बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर बाइजेक्टिव कहीं लिखा आपको दिख जा रहा है तो आपको 1 1 और ऑन टू दोनों फाइंड करना है। ठीक है, समझ गए? बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ फंक्शन इतने ही है। अब एक दो क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे। पहले देख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ जाएंगे उससे कि क्या होता है। देखो पहला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, f such that n tends to n given, मतलब n क्या है? ये n क्या है? ये n बेटा मेरा है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब देखो, मतलब ये है इसका कि देखो एक a में हमने नंबर नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, ठीक। एक बी में ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये ले लिए। नेचुरल नंबर कहीं तक हो सकते हैं।
हमें क्या बताना है बेटा, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फाइंड करना है। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव क्या पढ़ के आए थे, इंजेक्टिव को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉल करो रिकॉल करो। इंजेक्टिव को अब क्या बोलते हैं बेटा, इंजेक्टिव को 1-1 बोलते हैं। इंजेक्टिव को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव को 1-1 फंक्शन बोलते हैं। सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव ऐसे याद रखो, मुझे तो अकेले नहीं बैठना है, मुझे सबके साथ रहना है। अगर सबके साथ में हूं तभी मैं ऑन टू हूं। क्या हूं, अगर मैं सबके साथ हूं तभी मैं ऑन टू हूं, नहीं तो मैं नहीं हूं। समझ में आया। तो अगर सर्जेक्टिव लिखा है तो वो फंक्शन कौन सा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। समझ में आ गया। देखो यहां पे अगर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर अगर दिया गया है fx, ठीक है, ये दिया गया है। अगर देखो हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं x पे अगर हम 1 रख रहे हैं तो इसका 1 से मुझे 1 मिल गया। अगर हम 2 रख रहे हैं 2 से बेटा हमें 4 मिल गया। ठीक, मिल रहा है। यहां पे 2 एग्जांपल निकल के चले आए, 1 पे 1 2 पे 4, दिख रहा है ना। तो बेटा ये फाइंड कैसे करते हैं, ये देख लो पहले। 1-1 कैसे निकाला जाता है, 1-1 फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। 1-1 फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट n टेंड्स टू n बिलोंग्स टू किस पे, तो बेटा इसमें हम क्या है, 1-1 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही तो दिया गया है कि x1 और x2 मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब मैंने जब ये लेट कर लिया, अब हम यहाँ पे इंप्लाइज कर देते हैं। क्या इंप्लाइज करेंगे, f फंक्शन x1 इज इक्वल टू फंक्शन x2। ठीक है, अब मेरे पास क्या फंक्शन था बेटा, मेरे पास फंक्शन था x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर था, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर था, मतलब x स्क्वायर था। हम ऐसे इंप्लाइज करते चल रहे हैं क्योंकि हम लोग ने डिफिनीशन पहले पढ़ी थी ना 1-1 की, तो उसमें एक चीज पॉइंट लिखा हुआ था। अभी मैं पीछे चल के दिखाता हूं क्या लिखा था। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा बेटा फंक्शन fx1 इक्वल होगा fx2 के। 1-1 के लिए मतलब एक ही तो इमेज बन रही है, 1 की 1 नहीं, 1 की 2 थोड़ी ना बन जा रही है, नहीं बन रही है ना, या 2 की 1 नहीं बन रही है, 2 की प्री इमेज 1 नहीं है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि वो फंक्शन बेटा मेरा 1-1 हो गया। जब मेरा 1-1 हो गया तो यहां पे लिख सकते हैं fx फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, समझ गए। अब देखो, अब हम यहां फाइंड करेंगे कि ये सर्जेक्टिव है कि नहीं। सर्जेक्टिव मतलब बेटा ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। अब देखो ऑन टू बेटा क्या बोलता है, ऑन टू बेटा बोलता है कि हम अकेले नहीं बैठेंगे। यहां तो बहुत सारे अकेले बैठे हैं, अब अकेले तो नहीं बैठ रहा है। और क्या बोलते हैं, भैया हम तो वेल्ले नहीं रहेंगे, वेल्ले तो मुझे बैठना ही नहीं है, मेरे एक कोई ना कोई मेरी प्री इमेज होनी चाहिए तभी मैं चलूंगा साथ में, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। यहाँ आपको क्या बनती दिख रही है, प्री इमेज नहीं बनती दिख रही है। बी मतलब कुछ ना कुछ तो एलिमेंट खाली रहना ही है, 2 रहना है, 3 रहना है, 5 रहना है, 6 रहना है, 7 रहना है, 8 रहना है। जब 9 आएगा तो 3 का बन जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रह ही रहा है ना, तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, fx इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको देखो ऑन टू ऐसे लिखते हैं, fx इज इक्वल टू y फाइंड किया जाता है, fx इज इक्वल टू y फाइंड किया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा फंक्शन, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्योंकि y के सारे एलिमेंट fx के साथ नहीं है, y के सारे एलिमेंट fx के साथ नहीं है, तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, समझ गए बेटा। अभी हम पीछे चल के दिखाते हैं कि ये चीज मैंने क्यों की और ये चीज मैंने क्यों की। देखो उस डिफिनेशन में है, इतना समझ गए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे करते हैं।
अभी देखो आगे करते जाएंगे आता जाएगा। अभी तो ये पहला क्वेश्चन है, मत डरो, अभी आगे क्वेश्चन जैसे आते जाएंगे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पीछे हम चल के दिखा देते हैं डिफिनीशन में। देखो 1-1 डिफिनीशन जो थी मेरी यहाँ पे लिखा था। देखो हम क्या इंप्लाइज करते हैं, x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज इक्वल टू x1 इक्वल टू x2, यही इंप्लाइज करते हैं, वही किया है मैंने। ऑन टू में fx इक्वल टू y इंप्लाई करते हैं, समझ गए? मतलब क्या होता है इसमें कि जो y सारे एलिमेंट x से रिलेट करने चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं, है ना, वही मैंने फाइंड कर दिया। अब बेटा इसके आगे एक सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे आपको ऑन टू भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑन टू भी क्लियर हो जाएगी कि ऑन टू कैसे निकालते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है। एक्स क्यूब रियल नंबर मतलब सारे नंबर, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, समझ रहे हो? अब देखो क्या है, एक 1 2 3 लिया गया है, b लिया गया है, ठीक है, -1 2 3 4 ये लिया गया है, ठीक है। अगर देखो 1 का क्यूब कर रहे हैं, ठीक, तो 1 मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, यहाँ पे 1 भी ले लेते हैं, ठीक। वन का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। अगर -1 का क्यूब कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, तो भी हमें क्या मिल रहा है, -1 ही मिल रहा है, मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, समझ गए? अब देखिए ये ऑन टू है कि नहीं, चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं बेटा, लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, x1 इक्वल टू x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब fx1 इक्वल टू fx2, x1 क्या था, क्यूब था, x2 क्यूब था, बेटा यहाँ पे क्यूब है तो कट ही जाएगा, आप लोग को पता है। यहाँ पे क्या आ जाए, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं fx फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन। हमें बनता हुआ भी दिख रहा है कि एक की इमेज एक ही की बन रही है, दूसरी नहीं बन रही है, एक प्री इमेज की इमेज एक ही इमेज हो रही है, दिख रहा है ना। अब चेक करते हैं यहाँ पे ऑन टू होगा कि नहीं। बेटा ऑन टू के लिए देखो, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर हम फाइंड कर रहे हैं ना कुछ उसकी वैल्यू निकल रही है, तो अगर कोई भी रियल नंबर, क्यूब के केस में क्या होता है, क्यूब के केस में अगर हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं, ठीक है, तो हमें कोई भी रियल नंबर ही मिलना है। मतलब देखो हम समझते हैं, सॉरी ये बेटा 1-1 था, हम ऑन टू निकाला था, ये मेरा 1-1 था, ठीक है, ये मेरा 1-1 था। अब हम क्या करेंगे, ऑन टू निकालेंगे, मतलब ये मेरा था इंजेक्टिव, अब हम निकालें सर्जेक्टिव। तो देखो हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, fx इक्वल टू वाई फाइंड करना है, fx इक्वल टू वाई फाइंड करना है। तो बेटा हम ये क्या वो लिख सकते हैं, fx हमारा क्या था, x क्यूब था, यही था ना, था। हम क्या fx की जगह y लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं x क्यूब इक्वल टू वाई, y की पावर 1/3 हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी ना। जब x की पावर वहां पे थी तो यहां पे हम अगर रख देंगे fx में y, अगर हम रख देते हैं x की जगह y रख देते हैं, तो बेटा हम लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा था ना, तो बेटा यहाँ पे हमें क्या मिल गया, fx इक्वल टू वाई मिल गया, आ गया, फाइंड हो गया ना, फाइंड होता दिख रहा है, समझ में आया ना समझ में। देखो क्या किया मैंने, fx इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया था पहले, मैंने वो लिख लिया, है ना, फिर मैंने fx इक्वल टू वाई कर दिया, fx मेरे पास एक्स क्यूब था इक्वल टू मेरा y, ठीक। अब जब ये हो गया तो जब इसका क्यूब इधर उठ के जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना,
तो ये मेरा y मिल गया। अब ये y को मैंने इस x में पुट कर दिया, यहां पे लिख देते हैं पुट y इन fx। ठीक है, y को fx में पुट कर देते हैं, y को fx में मैंने पुट कर दिया। अब जब ये x में मैंने पुट किया है तो यहाँ पे y की पावर 1/3 और इंटू की उसकी पावर 3 हो जाएगी, जब इतनी होगी तो 3 कट जाएगा, है ना, और मेरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। समझ गया ना। अब देखो यहाँ पे मेरे दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ लिए। अब बेटा इतना तुम लोग थोड़ा रिवाइज कर लो, पढ़ लो, वीडियो को बार बार देख लो कैसे होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसकी एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, उसके फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे, उससे हम लोग को पूरा फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा आप लोग पढ़ो और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।